अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिन्नी का किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भुट्टे की एक आसान सी रेसिपी जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने मिल सके। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भुट्टे को घर पे आसानी से हम कैसे भून सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये भुट्टे ले लिए हैं, इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से कपड़ों से हमने पोंछ लिया है। और अब हम इसको तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बोर्ड ले लिया और मैंने लिया है फॉल पेपर। तो ये बहुत ही इजी रहता है। तो सबसे पहले हम भुट्टे को इसमें लपेट लेंगे। इसके साइड्स को अच्छी तरह से लपेट लेना है हमें। तो देखिए इसका जो सिरे का एरिया है उसे लपेट लिया और एक सीख लिया हमने, इसको इसमें हम गूंथ लेंगे और इसके साइड को भी हम अच्छी तरह से पैक कर लेते हैं। तो ये तैयार हो गया है। इससे भुट्टे को भूनना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसी तरह से हम दूसरे भुट्टे को भी तैयार कर लेते हैं। तो इसे भी हम फॉल पेपर में लपेट लेते हैं। तो दूसरे भुट्टे को भी हमने लपेट लिया है और इसमें भी हम सीख डाल लेते हैं ताकि हम कंफर्टेबली भुट्टे को पकड़ के इसे भून सकें। और जो बाकी बचा हुआ भुट्टा है उसे भी हम लपेट लेंगे। तो ये देखिए तीनों भुट्टे हमने अच्छी तरह से फॉल पेपर में लपेट लिए हैं। और यहाँ हमने गैस पे एक स्टैंड भी रख दिया है जिससे भुट्टों में थोड़ी गैप बनी रहे। और गैस ऑन करके हमने दोनों भुट्टे भुनने के लिए रख दिए हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। तो गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है और इसे हम आराम से भूनेंगे। और हर थोड़ी देर पे इसे घुमाते रहना है ताकि ये एक तरफ से जल ना जाए। और इसके सिरों को भी और इसकी जड़ के पार्ट्स को भी अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो हाथों से इसको अच्छी तरह से हम घुमाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सिक सके। और 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब देखिए ये भुट्टों में भी कलर आने लग गया है। और अंदर से जो इसमें स्पार्कल हो रहा है इससे हमारे फॉल पेपर फटने लग गए हैं। तो इसका मतलब है कि भुट्टे हमारी अच्छी तरह से सिक गए हैं। और अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो फॉल पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारे हाथ नहीं जलते क्योंकि ये गर्म नहीं हो पाता ऊपर से। लेकिन अंदर से हमारी जो चीज़ है वो अच्छी तरह से सिक गई है। और ये खोल के मैं आपको चेक कराती हूँ। तो ये देखिए अंदर से कितना धुआं निकल रहा है। इसका मतलब है कि भुट्टा अच्छी तरह से सिक गया है। तो देखिए कितनी आसान रेसिपी है ना। आप ज़रूर इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और अपने घर में हम आसानी से इसे तैयार कर सकेंगे। तो इसी तरह से दूसरे वाले को भी हम खोल के चेक कर लेंगे। और ये वाला भुट्टा भी हमारा अच्छी तरह से सिक गया है। तो सारा फॉल पेपर हम अच्छी हटा देते हैं इसे। तो दोनों भुट्टे हमारे सिक गए हैं। और जो तीसरा वाला था उसे भी हमें भूनना है। तो उसके में हम सीख लगा के उसे भी भून लेंगे। तो सभी भुट्टे हमने भून लिए हैं और इसमें अभी तक भाप निकल रही है, इसका मतलब गर्म है। और इसी टाइम पे हमें इसकी गार्निशिंग करनी है। तो गार्निशिंग के लिए हमने ये 2 चीज़ें ली हैं। नमक लिया है और इसमें थोड़े से आमचूर का पाउडर डाल लिया है। आप चाहें तो काला नमक ले सकते हैं। और नींबू के 2 टुकड़े कर दिए हमने। बस ये छोटी सी 2 आइटम से हमारे भुट्टे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आप चाहें तो आराम से इसे खाने के लिए इसके छोटे छोटे पीसेस बना सकते हैं जिससे हम इसे कंफर्टेबली खा सकें। तो इन भुट्टों को मैं 2 से 3 पार्ट में
डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरे पे लगा लें नमक, चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस बना लें ताकि सब आराम से खा सकें। तो ये देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इसी तरह से बाकी भुट्टे के भी पार्ट्स बना लेंगे। तो सभी भुट्टे हमने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिए हैं और अब हम नींबू को नमक में डाल के उसे भुट्टे पे लगा लेते हैं। और इवनली हमें सभी जगह पे नींबू को निचोड़ना है आराम से ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। भुट्टे अंदर से थोड़े स्वीट हैं और बाहर से इसमें नमक नींबू लगा रहे हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। तो आजकल इस टाइप के भुट्टे मिल रहे हैं, आप घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने घर में भुट्टे भून लिए हैं और कभी भी हम इसे तैयार करके खा सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।